चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं बुलाना चाहूँगी बीजेपी से यदि कोई जो प्रत्याशी हैं वो आए हैं तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी मंच पे। कांग्रेस से यदि आए हैं तो उन्हें मैं बुलाना चाहूँगी और उसके बाद यदि जोगी कांग्रेस से कोई हैं तो वो भी आ जाएं। बहुजन समाज पार्टी से भी कोई हैं तो वो भी आ जाएं। यदि प्रत्याशी नहीं आए हैं तो उनके प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। नागेंद्र गुप्ता जी को मैं इनवाइट करती हूँ जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कांग्रेस साइड से नागेंद्र गुप्ता जी प्लीज आएंगे। सावित्री यादव जी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से प्रत्याशी हैं सावित्री यादव जी। बीजेपी साइड से पुरुषोत्तम शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूं। पुरुषोत्तम शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं। बीजेपी साइड से पुरुषोत्तम शर्मा जी, कम्युनिस्ट पार्टी से मुकेश जी हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत स्वागत है मीडिया हाउस के इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। सुलगते सवाल की टीम आज आप पहुंची है जांगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के चांपा में। चांपा वो भूमि है जिसे कोसा, कांसा और कंचन की नगरी के रूप में जाना जाता है। कोसा, कांसा, कंचन की ये नगरी चांपा अपने राजनैतिक इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र की खासकर चांपा की शानदार जनता हमारे साथ है। मैं पहले पहुंचता हूं साहू जी के पास। साहू जी, आप अपनी पार्टी के एजेंडे के बारे में बताएंगे, अपनी रणनीतियों के बारे में बताएंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव मैदान। जिस तरह से हमारे यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है और विधायक जो हैं कहने का मतलब भाजपा के हैं, तो दोनों ही बातें करते हैं मगर जनता के साथ कोई विश्वास की बात नहीं है। आज अगर युवाओं की बात की जाए तो बेरोजगारी पे किसी के पास कोई ठोस कदम नहीं है। अगर महंगाई की बात की जाए, ये अगर मुद्दा केंद्र सरकार का किसी का भी है तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज जो प्याज 20 रुपये बिक रहा था, जैसे ही नवरात्रि निकली वो 80-90 रुपये पहुंच जाता है। ये क्या मजाक बना के रखा है? कोई सरकार नाम की चीज़ है हिंदुस्तान में? लूट का कोई ठगी का जो काम चल रहा है आम जनता को लूटने के लिए है। मैं बोलता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे भंडारण होंगे और इस चीज़ पे प्राथमिकता से हम लोग जोर से बेरोजगारों को हम लोग रोजगार देंगे, अपने भंडारण रखेंगे और कैसे महंगाई पे लगाम नहीं लगती है इसका जवाब लिया जाएगा। इसका जवाब लिया जाएगा क्योंकि हम चांपा में हैं। कांसा, कंसन, कोसा, कांसा, कंचन और काव्य की नगरी चांपा में हैं। चांपा में हैं तो चांपा में एक युवा है विकास तिवारी जी, वो लगातार आंदोलन करते रहे, धरना देते रहे। ये बात मैं पहले विकास तिवारी जी से चालू करूंगा। जी, अपने उद्देश्यों के बारे में बताइए। चांपा को आप कैसे देखते हैं, विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं, इस बारे में आप बताइए और क्या परिवर्तन चाहते हैं। चांपा को मैं ऐसा देखता हूँ जैसे कि हम काशी बनारस का व्यू देखते हैं। काशी और बनारस में लोग जाते हैं, वहाँ व्यापार होता है, वहाँ से बनारसी साड़ी लेकर के आते हैं। हमारे इसका अर्थ यही है कि वहाँ पे व्यापार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के? नहीं सर, मैं सपोर्ट ये कर रहा हूँ कि हमारे चांपा में यही सारी सुविधा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक इस चीज़ को करने में नाकाम रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से हम ठगे जा रहे हैं। चांपा में नदी है, नदी में सिर्फ घाट बनाने की आवश्यकता है। अगर हम घाट बना करके इसको हाईवे से जोड़ते हैं तो जो पब्लिक आज बाहर ट्रांसपोर्ट से चली जा रही है वो चांपा के इस अनुभव को आनंद लेगी। हसदेव नदी एकमात्र ऐसी है पूरे छत्तीसगढ़ में जिसमें अनवरत पानी बहता है और यहाँ से पूरे कारखाने चलते हैं जिससे बिजली संयंत्र स्थापित हैं, उनसे बिजली हमको मिलती है। अगर ये बनाया जाता है तो बाहर के यहाँ पर देखने के लिए आएंगे और हमारा ये जो व्यापार है कोसा, कांसा, कंचन का फिर पुनः स्थापित होगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। बात पब्लिक से और उठ के आई कारखाने की नगरी, उसको आप छोड़िए नहीं, उस पर भी कुछ। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास कारखाने हैं और उन कारखानों में 50% लोकल बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का मैंने संकल्प लिया है। तो हमारे जितने युवा हैं यहाँ, अगर हमारे पास
कारखाने, तो हमारे लोगों को रोजगार उसमें क्यों नहीं? जी, हमारे लोगों को रोजगार उसमें क्यों नहीं। मैं वापस आता हूं आपके पास एक बार फिर से। कांग्रेस पार्टी की ओर से व्यास कश्यप जी मैदान में हैं, लेकिन व्यास कश्यप जी अपने व्यस्त दिनचर्या की वजह से या फिर किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं पहुँच पाए। उनकी तरफ से हमारे पास कांग्रेस के वक्ता हैं, काफ़ी तेज तर्रार बोलने वाले हैं। हमारे साथ नागेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से। वो क्या सफाई देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को इस तरह से पिछड़ापन कर दिया था कि यहाँ के बच्चे को उचित शिक्षा मिलने के अभाव था, महंगी शिक्षा मिलता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नकली दवाइयाँ, गर्भाशय कांड, महतारी कांड, आँख फोड़वा कांड, ऐसे कांड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों में हुआ। जब से हमारी सरकार बनी, विकास को केंद्रीकरण करते हुए जिले का पुनर्गठन किया गया ताकि विकास आम जनता तक पहुंच सके। शपथ के 2 घंटे बाद जो किसान कर्जों में जकड़े हुए थे, किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद बिजली बिल हाफ किया गया और यहां की जनता ने भाजपा को साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में अभी हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदा जाएगा। और जब देखा गया कि 15 वर्षों तक नारायण चंदेल जी जो विधायक थे, नदी इस पार और नदी उस पार का खेल करके विकास को संतुलित कर दिया, उस विकास के संतुलन को हमारे मुख्यमंत्री ने जिले का पुनर्गठन शक्ति जिला बनाया। गुप्ता जी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। वो सवाल जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है सुलगते सवाल, वो सवाल मैं सुलगाना नहीं चाहूँगा, वो मैं जनता पे छोड़ देता हूँ। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्यों व्यास कश्यप जी कांग्रेस से जो जिन्होंने अपना दावा किया है, व्यास कश्यप जी ऐसा क्या कारण है जो यहाँ नहीं पहुँच पाए? जनता उनसे जानना चाहती थी, बहुत सारे सवाल थे जो सुलग रहे हैं। व्यास कश्यप जी नहीं पहुंच पाए, इस बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो विधायक है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो क्यों उपलब्ध नहीं हुए? उसका भी जवाब लेंगे हम। व्यास कश्यप जी तो पहली बार प्रत्याशी बने हैं और पहली बार विधायक लड़ रहे हैं। इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार टिकट दिया, 3 बार विधायक रहे। चलिए ये जवाब मैं लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी से। शर्मा जी, इनका जो आरोप है या फिर ये जो कहना चाहते हैं, आप अपनी पार्टी की ओर से क्या रखेंगे बात? देखिए, मैं हमारे नागेंद्र गुप्ता जी ने जो बात कही है, सबसे पहला एक उन्होंने आरोप लगाया, आरोप की बात बाद में करूंगा, पहले एक अपने नेता का गुणगान किए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इनकी पहली बात सही थी या अब की बात सही है? इनके मंच से अभी इनके सर्वश्रेष्ठ जो नेता है वो क्लियर कर दीजिए, पहली बात और आपकी। वो क्लियर कर देता हूं कि उन्होंने कहा था 2800 रुपए हम समर्थन मूल्य धान देंगे, अभी वो उन्होंने कहा 3200 रुपये हम समर्थन देंगे। पहले की बात झूठ थी कि अभी की बात झूठ है? ये राष्ट्रीय झूठ पार्टी, इनका घोषणा पत्र जो जारी हुआ था आज तक पूर्ण नहीं हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आप 280 करोड़ कहां किए, उसका हिसाब दो, वो तो नहीं दे पाए। यहां उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं वो गोबर कहां है, किस कोल्ड स्टोरेज में रखा है? यहां जनता बैठी है, हम उस कोल्ड स्टोरेज को जाकर अभी चेक कर लें। जिला बनाने की दावा कर रहे हैं वो, शक्ति को मैंने जिला बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, चांपा की जनता यहां उपस्थित है, 1972 में चांपा जिला घोषित हो चुकी थी, राजपत्र में प्रकाशित हो चुका था। क्या उस चरणदास और बिसाहुदास महंत के में इतनी औकात नहीं थी कि चांपा को जिला? शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, निवेदन है मेरा। वो कुछ सवाल हैं जो जनता के, चांपा की जनता के लिए छोड़ दिया जाए। शर्मा जी, आप अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, पार्टी के एजेंडे के बारे में बताएंगे? जब शक्ति को वो जिला बना सकते हैं,
चांपा जिला बनने योग्य नहीं था? क्या उन्होंने जानबूझ करके रोका चांपा को जिला बनने के लिए? बिसाहूदास महंत हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय बनने के लिए जानबूझ करके रोका? ऐसी क्या कारण थी, ऐसी क्या मजबूरी थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 1972 में भारतीय जनता पार्टी का कोई आनुषंगिक संगठन नहीं था। व्यास नारायण कश्यप जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं यहाँ पे चुनावी मैदान में, तो यहाँ बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं। मोतीलाल देवांगन जी रहे, रवि पांडे जी रहे, दिनेश शर्मा जैसे बड़े नाम आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बीच में अगर व्यास नारायण कश्यप जी को टिकट दिया है, पार्टी ने भरोसा जताया उन पे, तो क्या इनमें बड़े नेताओं का, जिनका मैंने पीछे नाम लिया, उनका समर्थन मिल पाएगा या कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी या अंतरकलह सामने आएगी? जैसा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 22 सिटिंग एमएलए का नए लोगों को अवसर प्राप्त हो, नए अच्छा नेतृत्व उभरे, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होता, जब तक संगठन में और सत्ता में जड़ता आ जाती है, उस जड़ता को दूर करने के लिए नए प्रत्याशी को हमने अवसर दिया, नए चेहरों को अवसर दिया। हमारा किसान का बेटा व्यास नारायण कश्यप, जो मूलतः एक किसान परिवार से, एक मध्यम श्रेणी के परिवार से जन्मा हुआ किसान है और जो अच्छा नेतृत्व रखता है। हमने एक परिवर्तन किया है लोगों के लिए और युवाओं के लिए। कांग्रेस पार्टी ने रास्ता खोला। चलिए, परिवर्तन कहीं ऐसा ना हो गुप्ता जी के जनता भी परिवर्तन कर दें, मैं ये नहीं चाहूँगा। मैं विधानसभा के प्रत्याशी के प्रतिनिधि जी ने बताया कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में जांजगीर चांपा विधानसभा के अनुसार उनमें कोई नया व्यक्तित्व नहीं था, नया कार्यकर्ता नहीं था जो उसके योग्य हो, जो उसके लिए चुनाव लड़ सके। इसलिए जो दल बदल के नेता है उनको आपने टिकट दे दी, और ये चर्चा हम छत्तीसगढ़ में भी समाप्त करने का आग्रह लेकर जनता के बीच में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अब सवालों को लेकर गोपाल शर्मा जी को अपने बीच आमंत्रित करती हूँ। मीडिया हाउस के संवाददाता गोपाल शर्मा जी अब आपसे रूबरू होंगे, जनता के भी सवाल होंगे और जवाब देंगे हमारे जो प्रत्याशी हैं, और जो प्रत्याशी नहीं आए हैं उनके प्रतिनिधि भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। तो आपके सामने आ रहे हैं गोपाल शर्मा जी। नमस्कार चापावासी, डायरेक्ट मैं आप ही लोगों के पास आता हूं। कार्यक्रम का नाम ही सुलगते सवाल है, तो सुलगा लिया जाए। थोड़ा सा मुद्दों की बात करेंगे। चांपा में उपेक्षा तो बहुत हुई है, मानते हैं ना? मानते हैं 15 सालों का कार्यकाल हो, चाहे ये 5 सालों का भी कार्यकाल हो, ठीक है। युवा नेता हैं और इनके चेहरे की चमक ही बता देती है कि आने वाले समय में ये बहुत ऊपर जाने वाले हैं। उतना नहीं, इतना ही। चलिए भाई लोग मेरे सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं। हाँ, यस कर रहे हैं। अभी आपने बबलू महाराज की बात सुने, तो क्या कहना चाहेंगे? राम बांधा तालाब को ले लीजिए, इनकी तो आप जाएंगे दुर्दशा, तो आप 5 साल में कांग्रेस के नेता हैं, तो इसे क्यों नहीं इसकी सुधार किया गया? चापा का हृदय स्थल है, क्या कहना चाहिए? राम बांधा तालाब के बारे में जैसे बबलू भैया बताया कि पहले उसमें था ओ टाइप था, सी था, ऐसा कुछ नहीं था। आप बिल्कुल उसका डिज़ाइन पढ़ सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। एज प्योरिटी डिज़ाइन के हिसाब से ही काम हुआ है। बिल्कुल बैठने की भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग सुबह वॉकिंग करते हैं, बाकायदा बैठते हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। और रही बात इस सड़क की, ये सड़क में कहीं भी इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इसको बनाने में। छत्तीसगढ़ का शासन में गवर्नमेंट बनी तो माननीय डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा इसको डीएमएफ मत से दिलाया गया और ये रोड बनी है। वो गलत बात बोल रहे हैं। धन्यवाद। चलिए छोड़ दीजिए। मैं माननीय नारायण चंदेल जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। चंदेल जी तो नहीं है वो, हाँ उन्हीं से लेंगे। आज यानी कि 5 साल हो गया नारायण चंदेल जी को, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अभी वर्तमान विधायक भी हैं। एक विधायक को 1 साल में 4 करोड़ रुपया, ये विधायक प्रतिनिधि, और डीएमएफ फंड प्रतिवर्ष 2 करोड़, तो वैसे 6 करोड़ 5 साल में 30 करोड़। ये मेरे को बतलाया विधायक जी, मेरे वर्तमान विधायक नारायण चंदेल जी,
इस नगर के विकास के लिए 30 करोड़ में कितना यानी कि उनके सहयोग है, जो 2 नगर पालिका है जांजगीर चांपा जिला में, यह मैं जानना चाहता हूं और प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं। और चांपा के लिए विशेष क्या किए? वो तो मैं भी पूछ रहा था उनसे, मैं भी पूछ रहा था। राज अग्रवाल हैं, राजेश अग्रवाल के भाई हैं, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष के भाई हैं, युवा नेता हैं। चलिए बताइए, अब नारायण चंदेल जी तो आए नहीं हैं, फिर भी आप कुछ सुलगा दीजिए। 1 मिनट छोड़ दीजिए, हमारा है। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूँगा कि 5 साल से वो नेता प्रतिपक्ष हैं। इस नगर पालिका में सब होने वाला है 5 साल। उनको अगर अगर कांग्रेस सरकार का कुछ भी कमियां नजर आई तो उन्होंने उसके लिए क्या आंदोलन किया? उन्होंने स्पष्ट, इसका ये मतलब होता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ में उनको एक भी मुद्दा नहीं मिला जिसके लिए वो सड़क, वो तो कह रहे हैं अर्धनग्न प्रदर्शन किया था उन्होंने। उनको ये जानकारी शायद वो भूल रहे हैं कि इस 5 वर्षीय से पहले वो थे जो प्रदर्शन उन्होंने किया था, और राजेश अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष से जब वो पार्षद भी नहीं थे तब का वो था। चलिए, अधूरी जानकारी रखे हुए हैं। मैं एक मिनट उनसे, अरे जनता के लिए ही तो आए हैं, ये भी जनता है। बेशक कांग्रेस भाजपा के जरूर हैं, विचारधारा अलग हो, जनता के पास भी आएंगे। ठीक, आदरणीय बबलू भैया बोलते हैं कि ये सड़क हमने बनाया, ये हमारा है, ये हमने किया, तो 10 साल तक नगर पालिका से क्यों बाहर हो, ये बताओ पहले। और दूसरा चीज, मेडिकल कॉलेज के लिए क्या किया? जब हमारे विधायक जी मेडिकल कॉलेज जाएंगे लेके गए तो चांपा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? वो आप क्यों नहीं खड़े हुए? एक चीज और, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? जहांगीर। महाविद्यालय कहाँ है? जहांगीर। जो चीज बोलो जहांगीर। चांपा के लिए क्या है? घंटा बजाने के लिए। बात तो सवाल यहाँ पर बस देखो और मजा लो, बस यही रह गया। चांपा सुलग रही है पूरी, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं, यहाँ सिर्फ बोलने वाले हैं बस। एक मिनट, बबलू महाराज तो कह रहे हैं बहुत सी सौगातें दी, राम बांधा तालाब। नहीं, बहुत सी सौगातें दी है ना, तो कोई ऐसा चीज बता दो, मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज एक चांपा में दे दे। इनके विधायक हैं, हमारे तो विधायक नहीं है ना, क्या के विधायक हमारे लिए? बचा है हमारा ग्राम पंचायत बनने के लिए, वो भी कर देंगे भविष्य में। सरकार तो आप ही की थी ना, अभी तो सरकार आप ही। सरकार तो हमारी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कुछ चलता कि नहीं चलता? विधायक का चलता कि नहीं चलता? आप बताइए, रुकिए, सांसद कौन है? सांसद कौन है? सांसद कौन है? आप बताइए। आज नहीं, आप बताइए ट्रेन की हालत क्या है? सब कुछ बेच दिए हैं, झोला उठा के जाने वाले हैं, और क्या बचा है? बबलू महाराज के पास ही आ रहा हूं। बस बात इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, यहाँ सर्वे भी हुआ था, जमीन यहाँ देख रेख भी हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया। बबलू महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी राज अग्रवाल जी ने कुछ प्रश्न किया। मेरा एक प्रश्न है, जहां पुरुषोत्तम शर्मा बबलू महाराज खड़े होते हैं, वहां से राजेश अग्रवाल भाग क्यों जाता है? उनको भी खड़ा होना था ना। वो नगर पालिका के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, सामने बात करने में घबराते क्यों हैं? चलिए, देखिए, इसी मंच से मैं भी कहना चाह रहा हूं कि राजेश अग्रवाल जी को मैंने पिछले बार भी कहा था कि राजेश अग्रवाल जी को मैंने फोन लगाया है, पर्सनली उनको फोन लगाया है और उनसे रिक्वेस्ट किया, राज भाई मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार राजेश भैया को बुला दीजिए। ये भी होना चाहिए, एक बार बुलाइए, फोन कीजिए राजेश अग्रवाल जी को। मैं इनके पास आ जा रहा हूं, आपके कांग्रेस प्रवक्ता हैं नागेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शायद पुरुषोत्तम शर्मा जी को ये पता नहीं होगा कि उनके प्रतिद्वंदी राजेश अग्रवाल थे ही जिन्होंने इनको सीधे नगर पालिका चुनाव में परास्त किया था। तो जब पब्लिक ने उनको परास्त कर दिया था, यानी कि राजेश अग्रवाल को पसंद किया, तो फिर उसके सामने से भागे कहाँ? वो तो खड़े होकर लड़े थे और लड़ने के बाद परास्त मिली थी उनको। और रहा सवाल आज की उपलब्धता और अनुपलब्धता का, तो हमारा चूंकि वो बड़े चेहरे हैं, हमारे
प्रचार के एक विशिष्ट चेहरे माने जाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यास नारायण कश्यप के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज हमने भी चुनाव प्रचार किया है। मैं तो जानना चाहता हूं कि जो अभी विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, वो सवालों से क्यों भाग? बबलू महाराज भी बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी पहचान, वो भी बबलू महाराज भी, तो वो आ सकते हैं, तो राजेश अग्रवाल क्यों नहीं आ सकते? जी नहीं, पार्षद अभी नेता प्रतिपक्ष है, ये नगर पालिका नेता तो है ना, नेता है। मेरा कहना है कि वो किसी कारण से नहीं आए, मतलब इसका मतलब भाग नहीं रहे हैं, वो तो यही है। और अगर फिर चुनाव होता है, फिर आमने सामने हो जाएंगे, फिर लड़ लेंगे। ठीक, भाजपा वाले से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, उनकी पीड़ा यहाँ, ठीक है, और भी आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। चलिए एक मिनट, चलिए बताइए। अभी नागेंद्र भैया बोल रहे थे कि देश को आज़ाद कराई कांग्रेस। इनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, तो क्या अंग्रेज को देश को मुक्ति दिला रहा था? कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और देश की आज़ादी चरखा से नहीं मिला था, लाखों शहीद हुए थे तब जाके आज़ादी मिली थी देश को। चलिए अब जनता की ओर जाते हैं, जनता के सवाल लेते हैं। जनता अभी आपसे पूछेंगे, आपके चांपा शहर में और क्या सौगात होनी चाहिए थी जो न कांग्रेस की न भाजपा की? बताइए क्या होना चाहिए था? बढ़िया होना चाहिए, और दोनों नेता कांग्रेस और भाजपा दोनों अगल बगल पब्लिक देते हैं इसमें, और विकास होना चाहिए। और जो भी नेता हैं, नारायण चंद्र जी, मोतीलाल देवान जी, अभी ब्यास कपिया जी बने, हम ये चाहते हैं कि चांपा का विकास होना चाहिए। और जो मेडिकल कॉलेज की जो बात है, और अभी वो सामने मैं देख रहा हूँ इसका न्यायालय का प्रस्तावित हो गया, नया के रूप हो गया, वो होना चाहिए। बहुत चीज़ जो कहाँ आपका जांजगीर में चला गया है, तो कुछ तो यहाँ भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, चांपा में भी कुछ होना चाहिए। पब्लिक से लेते हैं और पब्लिक से जानते हैं कि मुद्दे बताएं, क्या मुद्दे। मैडम आपके पास मैं आता हूँ, चलिए भाई। हाँ, चांपा नगर के अंदर में मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से विधायक से मेरा सवाल है कि बीते 5 वर्षों के अंदर में इन्होंने 5 बार भी चांपा के अंदर में नहीं आया है। अगर आया है, नहीं जो शोर कर रहे हैं ना, उनके घर आए होंगे, लेकिन आपने देखा नहीं होगा। नहीं वही बता रहा हूँ ना, उनके घर में आया है जो ऐसे गमछे लटका के जय श्री राम बोल रहे हैं। पब्लिक के बीच में 5 बार भी उन्होंने नहीं आया है, पब्लिक के बीच में 5 बार भी नहीं आया है। तो चलिए ये सारी चीजें बजारी है। बबलू महाराज से ही ले लो, 5 बार नहीं आए। बबलू महाराज जी आप ही बता दीजिए, 5 सालों में 5 बार भी चांपा शहर में आपके विधायक नहीं आए। उनका निवास कहाँ है? उनका निवास इनका निवास भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, आपका निवास जो दफ्तर है भाई साहब, आपका निवास? मेरा निवास जोहरपारा स्टेशन में है। मैंने 5 सालों में कभी नहीं देखा। चांपा शहर का हॉट जगह है वो स्टेशन। आप चांपा से बाहर रहते होंगे, व्यवसाय करते होंगे। अभी चांपा में है, वर्तमान में पब्लिक के बीच में है। भोजपुर में अभी 4 जगह कार्यक्रम हुआ है, ओम सिटी में अभी है, मारुति टाउनशिप में अभी है, और उसके बाद यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। आपके प्रत्याशी को बुलाइए, पहले आपके प्रत्याशी को बुला लाइए, यहाँ भी वो उपस्थित रहेंगे आपके सामने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, पब्लिक से ले लेते हैं। चांपा में क्या सौगात और होनी चाहिए थी जो आज तक हम लोगों को खल रही है कि चांपा नगर में ये हमको सौगात नहीं मिली? आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, शायद यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है? और रतनलाल मोदी। वे गोठान बनाए हैं। गोठान किसके लिए बनाए हैं? वहाँ आदमी लोग रहते हैं, आदमी लोग गोबर करते हैं। गाय तो रोड में है सब, और गोबर उसी को बेचते होंगे। गोबर आदमी लोग को गोबर बेचते हैं, आदमी लोग चारा खाते हैं गाय का। देखिए भाई, कांग्रेस प्रवक्ता जवाब दे दीजिए इनका भी। गोठान की अवधारणा ऐसी थी कि जो पशु पालक है, जो पशु का मालिक है, वो वहाँ पर गोठान में गोबर का कलेक्शन हो और दिन भर गाय वहाँ पर रहे। शाम को गाय दूध देती है, इसलिए पशुपालक गाय को अपने घर ले जाते हैं। चूँकि कई पशुपालक गांव को ऐसी गोठान को ऐसी छोड़ देते हैं। गोठान की अवधारणा हमारी रूलर और गोबर से बने दिए, अभी जो आप लोग दिवाली में खरीदेंगे, गोबर से बने अन्य जो बहुत से सामग्री, गौ काष्ठ, ये सबको विकास करने के लिए और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए गोठान की अवधारणा हमारी कांग्रेस सरकार ने लाई है।
पवन यादव जी हैं, गौ सेवक हैं। जहां भी हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट में गाय घायल हो जाती है, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार देता, तो और कोई पहुंचे ना पहुंचे, पवन यादव की टीम जरूर पहुंचती है। बजा देना होना चाहिए ना, गौ सेवक है, गोबर भी बेच रहे हैं। तो चलिए गौ की ही बात लेकर के आ रहे हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गोठान बन गया फिर भी रोड में है, रोज एक्सीडेंट देखते हैं। यादव जी, बिना कांग्रेस भाजपा किए आप बताइए क्या होना चाहिए? एक लैटिन भाषा के लेखक ने कहा था, बहुत सारे सरकार ऐसी योजना लाती है जो भ्रष्टाचार के लिए ही लाती है। जो मेरे हिसाब से मैं उस सरकार का पूर्ण विरोध करता हूं, उसके इसलिए कि मैं गौ सेवक को मैं रोज यहां सेवा देख रहा हूं, और चांपा की जनता से आज भी हम 1 रुपया चंदा नहीं मांगते, जो सक्सेस देती है उसके माध्यम से चल रही है। इस योजना के माध्यम से सारे यहाँ नगर पालिका के माध्यम से हमको जगह दिया गया है, उनका आभार जय भाई का। और सरकार को इसलिए विरोध कर रहा हूं, सरकार की योजना को, कि गोठान पूर्ण रूप से फेल है, पूर्ण रूप से फेल है। तो चलिए अब मैं नर्मदा जी को बुलाना चाहूंगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। नर्मदा जी, और आपको बता दें, आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा के बताएंगे कांग्रेस से कितने लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा हाथ उठा के बता देंगे। और बीजेपी से ओके, बाकी अदर पार्टी से आम जनता कितनी है? आम जनता जो किसी पार्टी से ना हो, मुझे बहुत कम लग रही है, आम जनता कम लग रही है। हम जनता तक पहुंचेंगे, अब जनता तक पहुंचेंगे बहुत जल्द, मुश्किल से 5 मिनट में। अच्छा, आम जनता इधर भी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता यहाँ पे पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। तब तक मैं सवाल जनता से लेता हूँ। हमारे सामने राजीव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नगर के। मैं जानना चाहूँगा चांपा के विकास के बारे में और विधानसभा के मुद्दों को लेकर क्या उनका सोचना है और आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद भाई नर्मदा भाई। देखिए, 1 अरब से ज़्यादा पैसा यहाँ आया है, और जिसका वास्तव में सर्वाधिक पैसा जिस वार्ड में खड़े हैं 40 करोड़ से ऊपर इस वार्ड में खर्चा हो चुका है। लेकिन इस देख लीजिए यहाँ की स्थिति क्या है। और जैसे कि बताए, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑफिस वगैरह जो बड़े कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, वो चांपा में नहीं है, जिसकी पीड़ा है। अब ये होना चाहिए और सही लोगों को बैठना चाहिए। जी, ये होना चाहिए। चांपा की जनता पीड़ा झेल रही है, तो मैं जनता से सवाल लूँगा, जनता से सवाल लेना चाहूँगा। ये हमारे सामने भुवनेश्वर राठौर जी समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से लगे हैं। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाप बेटा से परेशान है और देश नेता से, और चंदेल जी से कौन परेशान है? नहीं, चंदेल जी से नहीं, मैं कोई पार्टी से मतलब नहीं हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर पार्टी का मूलभूत सिद्धांत बहुत अच्छा रहता है, और हर व्यक्ति को पार्टी से उठ करके वो व्यक्ति को ही देख के वोट देना चाहिए, तभी विकास होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। पार्टी से उठ के वोट देना चाहिए, पार्टी से उठ के वोट देना चाहिए, अपना वोट करना चाहिए। मैं यहाँ पब्लिक में और कोई और सवाल है, वो कुछ बोलना चाहते थे। जी, अपना परिचय। दीपक गुप्ता। मैं पूछता हूँ, 4 साल से अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं और यहाँ के विधायक भी, उनका यहाँ पे कितना पैसा और ऐसा कोई सा शिलान्यास, लोकार्पण कुछ किया गया हो तो यहाँ पे हमारे भाई बबलू भाई हैं, वो भी नगर पालिका प्रतिपक्ष है, वो हमको जानकारी में दे। शर्मा जी, मैं चाहूँगा शर्मा जी से इनका जवाब लेना। बबलू भैया से इनसे सवाल जवाब लेते हैं, उनका सवाल आपने सुना शर्मा जी? क्या है, यहाँ कांग्रेस के जितने युवा वर्ग बैठे हैं ज़्यादातर उसमें से ठेकेदार लोग हैं। अभी इनसे पहले एक प्रश्न पूछ रहे थे, ये नाली का जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। जी बिल्कुल, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये, और भी बैठे हैं, है ना। इनका कहना है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष ने क्या किया। यहाँ सामने में एक पेट्रोल पंप है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बना है। एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने उस गेट को, चूंकि वो नारायण चंदेल जी के मद से बना था,
षड्यंत्र के तहत उनको गिरा दिया और आज तक नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, उस निर्माण को उनसे कराने में अक्षम है। अब तक FIR नहीं कराए। क्यों? क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता है। अभी भारतीय जनता पार्टी इसमें कांग्रेस में प्रवेश किए हैं और उनको एक सौगात देने की दृष्टि से वो चूंकि नगर पालिका का गेट है, नगर पालिका के द्वारा निर्माण करवाया गया है, उसमें नारायण चंदेल जी का विधायक निधि का मद लगा है, इसलिए उसका निर्माण नहीं हो सकता। क्यों? दूसरा, राम बांधा तालाब में चाहे DMF का फंड हो, चाहे उसमें 8 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगा हो, वो नारायण चंदेल के सहयोग से आया है। यहां 2 टर्म में मोतीलाल देवांगन जी भी विधायक रहे हैं। एक कोई ठोस, इसी तरह से एक छोटा सा गेट का ही बता दें कि षड्यंत्र के तहत गिरा दिया गया, वो गेट षड्यंत्र के तहत गिरा दिया गया। गुप्ता जी, जब माननीय विधायक मोतीलाल जी 10 साल थे तो सामने गांधी भवन बना है, विधायक निधि से बना है। विधायक निधि पार्षद निधि से बना है, जाके देख लीजिए। पार्षद और विधायक निधि दोनों से है, अध्यक्ष निधि भी है। पार्षद निधि, अध्यक्ष निधि और विधायक निधि। विधायक निधि अगर झूठ होगा तो फिर सच हो। विधायक निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि। विधायक निधि, पार्षद निधि और अध्यक्ष निधि से बना है। और तो और सर जी, इन लोगों ने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में भी सरकार थी, ये भी उपाध्यक्ष थे। उस समय एक एक कनेक्शन नल के लिए भी प्रतिबंधित था। हमारी सरकार जैसी बनी, लोगों को नल कनेक्शन प्राप्त होने चालू हो गया। मैं फिर से वापस इनके पास आता चाहता हूँ। हमारे साथ कतार में कुछ युवा खड़े हैं दूर से, हम इनसे बात करना चाहेंगे। एक सेकंड में आपकी बात। बबलू भाई ने जिस विश्वेश्वरैया त्योहार की बात की, जब वो गिरा, चाहे वो किसी भी तरीके से गिरा, वो कह रहे षड्यंत्र के तहत गिराया गया। मैंने खुद उनसे कंप्लेंट किया है कि ये माननीय नारायण चंदेल जी के मद से बना है, इसको वापस से निर्माण कराया जाए या पुलिस पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई कराई जाए। इनसे भी मैंने शिकायत किया था और माननीय नारायण चंदेल जी को भी मैंने खुद फोन करके मैंने इस बात से अवगत कराया था कि इसको वापस से निर्माण करवाएं और इसके बारे में शिकायत दर्ज करवाएं। पर बात सिर्फ विश्वेश्वरैया द्वार की नहीं है, बात है नगर विकास की, विधानसभा क्षेत्र के विकास की। हमारे सामने एक युवा हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, किसको चुनना चाहते हैं आप? विधायक कैसा देखना चाहते हैं प्रदेश में, सरकार कैसा देखना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान है। मैं डायरेक्टली अगर सवाल पूछ सकता हूं तो पूछूंगा, वरना मैं सवाल। बिल्कुल, आप डायरेक्टली सवाल पूछिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए। सवाल आपका किस? तो एक माइक पहले दोनों कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी के जो प्रवक्ता उनके आपको जवाब मिलेगा, आप अपना सवाल बताएं। मेरा पहला सवाल तो बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस मतलब बीजेपी के शासनकाल में। सिमरन जी, हम सीधा संवाद करते हैं। सिमरन जी, शर्मा जी को माइक दिया जाए। जी, सवाल दोहराइए। मेरा सीधा सवाल ये है कि 15 साल बीजेपी का शासनकाल रहा, उस 15 साल में चांपा जो है जिला क्यों नहीं बनाया गया? उन्होंने अभी बोला कि चांपा को जो मतलब चरणदास जी के द्वारा जिला नहीं बनाया गया, तो उसके बाद 15 साल उनकी सरकार रही बीजेपी की, तो क्यों नहीं बनाया गया? ये मेरा पहला सवाल है। उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी प्रवक्ता से या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, चांपा में रहने वाला हूँ। इसलिए मेरा पहला सवाल तो उनसे, उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ जाऊँगा। तो जवाब पहले देंगे जी। जिले का निर्माण कौन से सन में हुआ, याद है क्या आपको? सर आपको नहीं, एक बता दीजिए ना, जिले का निर्माण कब हुआ? पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जी। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, CGPSC 2022 में 2013 रैंक है मेरा, ठीक है? नहीं, वही मैं सन बता देंगे, इतना तो जानकारी हो, चूंकि आपने PG किया है जी, है ना? तो कौन से सन में बना? 25 मई 1998 को जिला या घोषित हुआ था जी, ठीक है। और उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था या छत्तीसगढ़? कांग्रेस से आपका क्या सवाल है? पहले उनसे मेरा नहीं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं, मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, है ना? उसमें पहले मुख्यमंत्री कौन बने? अजीत जोगी जी बने, ठीक है? और मैंने पहले ही कहा 1972 में, आप नोट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे
युवा लग रहे हैं। 1972 में राजपत्र में प्रकाशित है, आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, मैं उसकी कॉपी दूंगा आपको, उसकी कॉपी दे दूंगा। 1972 में चांपा जिला घोषित हो चुकी थी, केवल चांपा नाम लिखा था उसमें, जांजगीर चांपा नहीं लिखा था। और उसको उस समय पंचायत के सदस्य से लेकर के और सांसद से लेकर के राष्ट्रपति तक कांग्रेस के हुआ करते थे। और बिसाहू दास महंत जी उस समय यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे, और महंत परिवार ने उस जिले को रोका। और जब यहाँ जांजगीर चांपा जिला बनना था, उस समय भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने बलपूर्वक चांपा को जिला बनने से रोका और उसमें जांजगीर को ऐड किया। आज भी देख लीजिए, चांपा ने बिसाहू दास महंत के नाम से बहुत बड़ा चिकित्सालय का चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग ठेकेदारी करिए, उसमें कमाइए। अभी यहाँ सरकार है आप लोगों की। मैं बताना चाहूंगा, आप एक बार ध्यान से सुनिए, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि ये इनकी पोल खुल रही है, इसलिए ये नहीं सुनेंगे। मैं एक युवा है, इनका शायद सवाल है, कुछ बहुत देर से इनका सवाल ले। मैं बीजेपी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एनपीएस अच्छा है कि ओपीएस अच्छा है? अगर ओपीएस अच्छा है तो कांग्रेस ऑलरेडी ओपीएस ला रही है, अगर एनपीएस अच्छा है तो हमारे सांसद और विधायक कब अपना पेंशन छोड़ेंगे? ये जवाब पहले मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि सत्ता में थे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। हमारी सरकार आई, हमने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए ये हमारी ही ओल्ड पेंशन स्कीम जो बनाई थे, हम ही लोगों ने बनाया था, और पुनः छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दी है, और इसका फायदा आप सभी कर्मचारियों को मिलेगा, ये तो तय है। जी, हमारे साथ एक मैडम बैठी हुई हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं इनका परिचय, और फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी मैडम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भुवनेश्वरी सोनी है, मैं चांपा से ही हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में। कांग्रेस प्रत्याशी जैसा बोले कि हमने आत्मानंद स्कूल खुलवाया, पहला तो आत्मानंद को लेकर मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। दूसरी जो है गोठान को लेकर के है ना, तो पहली आत्मानंद को लेकर के, आत्मानंद आपने स्कूल खुलवा दिया, क्या आपने ये निरीक्षण करने आप गए हैं कि वहाँ पे साफ स्वच्छ या जो एडमिशन प्रक्रिया है ना, वो अच्छी तरह से हो रही है या किसी कमीशन डोनेशन के द्वारा हो रही है? क्योंकि मैं मेरे बच्चे के लिए मैं खुद गई थी है ना, और मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये मैं जान सकती हूँ, पहली बात। दूसरी क्वेश्चन गोठान के लिए है, तो गोठान में आपने कहा कि पशुपालक जो हैं गोठान में गायों को रखते हैं है ना, हमारी बस्ती में या हमारी चांपा में जा कर के देखिए, पूरी अभी यहाँ से गुजरी है एक बछिया, यहाँ से गायें हैं, पूरी बस्ती में गायें जो है भ्रमण कर रही है, उनके ऊपर तेजाब डाला जा रहा है। ये जवाब मैं स्वयं लेना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी गुप्ता जी। मैडम जी, सवाल सुना आपने उनका? जी मैडम जी, आपके बच्चे आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं, किस प्रक्रिया के अधीन आपके बच्चों का वहां पर एडमिशन हुआ? किस प्रक्रिया के तहत हुआ? बताइए, किस प्रक्रिया के तहत आपके बच्चों को वहां पर एडमिशन प्राप्त हुआ? बिल्कुल, मेरी तरफ से मैं अपने रूल और रेगुलेशन को जानती हूँ है ना, तो मैंने ऑफिशियल तरफ से लेटर के द्वारा ईमेल भेज करके प्रक्रियाएं की है, और बाकी बच्चों का जहाँ पे मेरे पेरेंट्स संपर्क किए मेरे से कि मेरा भी करवा दीजिए मैडम, उनको मैंने उनके हेड से बात करके जो भी लगेगा वो आप इनसे प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं करके उनके बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया है। सबसे पहले तो ये आत्मानंद स्कूल की हर सुविधाओं को लेकर के भी मैं आगे प्रक्रिया करने वाली हूँ, लेकिन किसी राजनीति के तहत नहीं, ऑफिशियल मैटर के तहत मैं कार्य करूंगी, किसी डोनेशन के तहत नहीं। जवाब ले लीजिए। थोड़ा आप लोग शांति बना के रखेंगे, क्योंकि आप लोग किसी की बात सुनेंगे तब तो आगे बात होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। क्लास 1 से लेकर के 12 तक प्रत्येक कक्षा में 50-50 सीट है।
50 सीटों के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और ऑनलाइन आवेदन लेने के पश्चात पालकों के उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से एडमिशन लिया जाता है। आपने अगर सीट खाली रही होगी तो विशेष सोर्स जब ईमेल करवाया होगा तो संसद से करवाया होगा, नेता प्रतिपक्ष से करवाया होगा, या लॉटरी में आपने भाग नहीं लिया या भाग लिया तब हुआ होगा। अच्छा, रहा सवाल वहाँ की उपलब्धि का, जब कोरोना काल में लोगों का आय कम हुआ तो हमारी सरकार ने चाहा कि कैसे मुफ्त में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले और उसमें कैसे लोगों को पढ़ाई की प्राप्त हो। जी ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। इससे पहले मैं साहू जी के पास आता हूं, इन सब में आपका क्या मानना? जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस मंच पर सिर्फ भाजपा कांग्रेस को ही लेके रखे हैं तो हम लोग को घर जाने दीजिए। सवाल आपका। मेरे बहुत सारी बातें हैं। मैं जनता की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि बसंत साहू जी की तरफ से नगर सचिव मुकेश वोरा बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी बातें इस तरह से हुई हैं जिसको मैं खंडन करता हूं। जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये माइक आपके पास है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बताया जा रहा है कि इस जगह का विकास हुआ है। कानून और प्रपत्र के अंदर, राज्य प्रपत्र के अंदर लिखा है कि जल स्रोतों को हम बंद नहीं कर सकते। इस चांपा के विकास के नाम पर आप इस तालाब को पाट कर नया रोड गौरव पथ को बना के आपने विकास किसका किया है? विकास तो उन जमीनों का हुआ है जिसको मास्टर प्लान बना के इन लोगों ने अपने धन्ना सेठ बने हैं। यही बीजेपी कांग्रेस के लोग अपने आप को आप सरेआम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये वास्तव में देश को, चापा को लूट रहे हैं। और दूसरी बात कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी गौठान के नाम पे बता रही है, मैं जाके बता रहा हूँ कि ये सफ़ेद हाथी के अलावा कुछ नहीं है।